Hello everyone, hope you all are doing well. So today we will start exercise 5.1 of data handling. Let's start. तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, for which of these would you use a histogram to show the data? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम हिस्टोग्राम यूज कब करते हैं. हिस्टोग्राम हम तब यूज करते हैं जब हम किसी डेटा को क्लास इंटरवल्स में डिवाइड कर सकते हैं. जैसे हम फर्स्ट पार्ट हम इसका रीड करें तो क्या कह रहा है ये, द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरियाज इन अ पोस्टमैन्स बैग, कि पोस्टमैन के बैग में डिफरेंट एरियाज में कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ लेटर्स हैं. तो उसको हम कैसे शो करेंगे, इसके लिए हम बार ग्राफ यूज करेंगे. ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग देखें तो हम क्या शो करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग डिफरेंट एरियाज के नाम शो करेंगे. जैसे कोई भी नाम दे सकते हो, सोसाइटी ए, देन सोसाइटी बी, देन सोसाइटी सी. ओके, और नंबर ऑफ लेटर्स ए के कॉरेस्पॉन्डिंग मान लीजिए नंबर ऑफ लेटर्स जो है वो 5 है, बी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो नंबर ऑफ लेटर्स हैं वो 10 है, सी के कॉरेस्पॉन्डिंग से इट इज 8, तो ये 8 है. तो इधर हमारे पास हो जाएंगे नंबर ऑफ लेटर्स और ये हो जाएंगे डिफरेंट एरियाज. ओके, तो इसमें कोई हिस्टोग्राम का रिलेशन तो आया नहीं, क्योंकि जो एरियाज हैं इनका आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है, हम उनको इंटरवल की फॉर्म में शो नहीं कर सकते हैं. तो फर्स्ट केस में हम क्या यूज करेंगे इंफॉर्मेशन शो करने के लिए, बार ग्राफ यूज करेंगे, नॉट हिस्टोग्राम. ओके, अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं, द हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स इन एथलेटिक्स मीट. तो हमारे पास इस केस में हम क्या करेंगे, एक हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे. हॉरिजॉन्टल के अलोंग क्या आ जाएगा, हाइट आ जाएगी इन सेंटीमीटर्स. ओके, और इधर आ जाएंगे नंबर ऑफ एथलीट्स, LET. अब हम बात करें तो हाइट कैसे आ जाएगी. मान लीजिए यहाँ पे हम किंग शो कर देते हैं कि स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, 152 से स्टार्ट हो रहा है, देन 162, देन 172, देन 182. अब ये इंटरवल हो गया. ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे एथलीट्स होंगे जो 152 से 162 के बीच में जिनकी हाइट होगी, कुछ ऐसे होंगे जिनकी 162 से 172 के बीच में हाइट होगी, और कुछ ऐसे होंगे जिनकी 172 से 182 के बीच में हाइट होगी. इट मीन्स हम इसे, जो हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इसको हम किसकी फॉर्म में शो कर सकते हैं, इंटरवल्स की फॉर्म में शो कर सकते हैं. तो ये हमारा हिस्टोग्राम को यूज कर रहा है. तो बी पार्ट जो है, इट इज फॉर दिस we will have to use histogram. Okay, now third is the number of cassettes produced by 5 companies. तो इसमें क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल के अलोंग हम अलग अलग 5 कंपनीज के नाम मेंशन कर देंगे. जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में अलग अलग सोसाइटीज के नाम मेंशन किए थे, 5 कंपनीज. फर्स्ट कंपनी का नाम है A, देन B, देन C, देन D एंड E. और इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है. फर्स्ट में कुछ नंबर ऑफ कैसेट्स होंगी, सेकंड में कुछ नंबर ऑफ कैसेट्स होंगी, थर्ड में कुछ नंबर ऑफ कैसेट्स होंगी, फोर्थ में भी, एंड सिमिलरली फॉर फिफ्थ. तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, हमारा बार ग्राफ यूज करेंगे हम इसमें. ओके, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रेन नंबर ऑफ पैसेंजर्स जो बोर्ड हुए हैं फ्रॉम 7 AM टू 7 PM. तो हम इसमें पूरा बार ग्राफ शो कर सकते हैं. मान लीजिए हम ये 7 AM से स्टार्ट कर रहे हैं, देन 8 AM, देन 9 AM. मीन्स अलोंग वाई एक्सिस हम लोग क्या शो कर सकते हैं, टाइम शो कर सकते हैं. और अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस हम टाइम शो कर सकते हैं, और अलोंग वाई एक्सिस हम नंबर ऑफ पैसेंजर्स को शो कर सकते हैं. ओके, अब हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 7 AM और 8 AM के बीच में कुछ वो जाएंगे, पैसेंजर्स जाएंगे, फिर 8 to 9 के बीच में कुछ जाएंगे, कुछ 9 to 10 के बीच में जाएंगे, एंड सो ऑन. इस टाइप से आप बना सकते हो. इट मीन्स ये सब क्या है, जो हॉरिजॉन्टल का डेटा है हमारा, वो सारा टोटल क्या है, हमारा डिपेंडेंट है. मीन्स हम इसे इंटरवल की फॉर्म में शो कर सकते हैं. तो इट मीन्स इट विल यूज हिस्टोग्राम. ओके, हिस्टोग्राम. तो अब रीजन क्या है कि जिस भी क्वेश्चन में हम डेटा को क्लास इंटरवल्स में डिवाइड कर सकते हैं, इन दैट केस वी यूज हिस्टोग्राम, एल्स वी विल नॉट यूज हिस्टोग्राम. तो इन पार्ट बी एंड डी वी विल यूज हिस्टोग्राम. ओके, नाउ नेक्स्ट इज द शॉपर्स who come to a departmental store are marked as men, women, boy and girl. The following list gives the shoppers who came during the first hour in the morning. तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लोग एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं. इसमें हमारे पास हम क्या शो करेंगे, एक शॉपर्स शो करेंगे. शॉपर्स कौन कौन है, हमारे पास एक W है, एक G है, एक B है और M है. अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग टैली मार्क्स आपको शो करने हैं, टैली मार्क्स. और थर्ड पार्ट क्या होता है हमारा, इसमें फ्रीक्वेंसी होता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ही तो है, तो फ्रीक्वेंसी.
अब सबसे पहले हम देखेंगे वुमेन के कॉरस्पॉन्डिंग। तो वुमेन के कॉरस्पॉन्डिंग जितने भी होंगे ये आपको काउंट करने हैं वन बाय वन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे करते करते जितने भी आपके वुमेन के कॉरस्पॉन्डिंग होंगे वो आप सब काउंट कर लोगे एंड दे विल कम आउट टू बी 28। ओके, नाउ नेक्स्ट इसके कॉरस्पॉन्डिंग टेली मार्क्स बनाने हैं। अब मैंने आपको बताया था कि पहले हम 4 के लिए सिंपल लाइंस लगाते हैं और 5 के लिए उन 4 लाइंस को क्रॉस कर देते हैं, टोटल 5 हो गए। फिर से हम 5 बनाएंगे, 1 2 3 4 देन क्रॉस किया, 1 2 3 4 देन क्रॉस किया, 1 2 3 4 देन क्रॉस किया, 20 हो गए। फिर 1 2 3 4 देन क्रॉस किया, देन 1 2 3 हो गए 28। नाउ नेक्स्ट गर्ल्स के लिए, गर्ल्स हमारी काउंट करके देखेंगे आप, तो गर्ल्स कितनी आ रही है हमारी 12 आ रही है। तो 12 के लिए हम क्या यूज करेंगे टेली मार्क्स, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 1 2। देन बॉयज, बॉयज के केस में कितना आ रहा है हमारा, काउंट करेंगे तो आप 5 आ जाएगा ये, 1 2 3 4 5। एंड एम के लिए, मेल्स के लिए कितने आ जाएंगे हमारे, इट विल कम आउट टू बी 15। तो 15 हमने मेंशन किया और 15 के लिए टेली मार्क्स आप इजीली बना लेंगे, 5 + 5 + 5 हो गए 15। तो ये हमारा हो गया टेली मार्क्स यूज करके हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना दिया। अब हमें क्या करना है, बार ग्राफ ड्रॉ करना है इसके कॉरस्पॉन्डिंग। इधर आ जाएगा हमारे पास वुमेन, देन आ जाएगा गर्ल्स, देन बॉयज, देन मेन। अब फर्स्ट केस में हमारा 28 है, देन 12, देन 5, देन 15। हम क्या करते हैं 5 5 का डिफरेंस ले लेते हैं, 10 10 का डिफरेंस ले लेते हैं, दैट विल बी बेटर। 10 20 30 एंड 30 तक ले लेते हैं हम, 10 20 एंड 30। सबसे फर्स्ट डेटा है हमारा वुमेन का 28, वेरी क्लोज टू 30। जब आप इसे ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो आपको इजीली फाइंड आउट हो जाएगा, इजीली आप उसे ड्रॉ कर सकते हैं। इट विल कम आउट टू बी 28। ओके, गर्ल्स के लिए इट विल बी 12। तो हम क्या करेंगे, इसका बार ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, ये हो गया हमारा 12। देन 5, 10 का हाफ, इट विल बी 5 एंड देन फॉर मेन इट इज 15। तो ये हमारा 15 हो जाएगा। ओके, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लोग आप क्या लिखेंगे, दीज आर द शॉपर्स। कौन कौन है उनका नाम बता दिया हमने, और इधर आएगा नंबर कितने हैं इनके, तो नंबर ऑफ शॉपर्स। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द वीकली वेजेस ऑफ 30 वर्कर्स in a factory are given to be this. Using tally marks, make a frequency table with interval 800 to 810, then 10 to 20. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके corresponding हम ये डेटा मेंशन कर देते हैं। तो ये सबसे पहले हमारे पास सबसे पहले हमारा जो इंटरवल बनेगा वो क्या बनेगा, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इधर, इंटरवल INTERVAL। फ्रीक्वेंसी टेबल के लिए और क्या लिखते हैं हम, टेली मार्क्स लिखते हैं। एंड थर्ड विल बी फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट इंटरवल कौन सा हो जाएगा, 800 to 810। सेकेंड इंटरवल विल बी 810 to 820। थर्ड इंटरवल विल बी 820 to 830। देन 830 to 840। then 840 to 50, then 850 to 860, then 860 to 870, 870 to 880, 880 to 890 and 890 to 900. Okay, everything is clear up to here. अब हमें क्या करना है, इनके कॉरस्पॉन्डिंग नंबर्स फाइंड आउट करने हैं कि कितने नंबर्स हैं। अब 800 to 810 कितने मार्क्स नंबर्स हैं, 810 विल नॉट बी इंक्लूडेड इन इट। तो अब काउंट करते हैं 800 to 810 कितने हैं हमारे, नो 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 नो, फर्स्ट वन कम्स आउट टू बी 804। तो हम क्या करेंगे, इसमें टेली मार्क्स से कॉरस्पॉन्डिंग एक लाइन लगा देंगे। आफ्टर दैट 808, आफ्टर दैट 806, तो 3 हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई। तो ऐसे ही आप 810 से 820 तक काउंट करोगे जिसमें 810 भी इंक्लूड होगा,
इट विल कम आउट टू बी 2, तो इसका टेली मार्क्स हो जाएगा आपका 1 2. 820 to 30 it will come out to be 1, that is frequency will be 1. 830 to 40 it is 9. 1 2 3 4 5 1 2 3 4, so it will come out to be 9. 840 to 850 कितना है 5. 1 2 3 4 and 5. 850 to 860 कितने हैं 1, ये हमने 1 मेंशन कर दिया. 860 to 870 कितने हैं 3. 1 2 3, इधर हमने 3 मेंशन कर दिया. 870 to 880 कितने हैं अगेन 1, तो हमने 1 मेंशन कर दिया. 880 to 890 कितना है 1, ये भी हमने 1 मेंशन किया. 890 to 900 कितने हैं 4. 1 2 3 4 और हमने 4 मेंशन किया. ओके, तो ये हमारा बहुत इजी क्वेश्चन था. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. फोर्थ क्वेश्चन, ड्रॉ अ हिस्टोग्राम फॉर द फ्रीक्वेंसी टेबल मेड इन क्वेश्चन नंबर 3 में हमने यही फ्रीक्वेंसी टेबल बनाई थी. अब हमें बताना है विच ग्रुप हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स. अब ये चेक करो कि कौन सा ग्रुप ऐसा है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू सबसे ज्यादा है. सबसे ज्यादा अकॉर्डिंग टू मी 9 है. इट मीन्स कौन सा ग्रुप हो गया 830 टू 840 वाले इंटरवल का. 830 टू 840 रुपीज जिनकी जो अर्न करते हैं. हाउ मेनी वर्कर्स अर्न रुपीज 850 एंड मोर. 850 अब इसमें इंक्लूड होता है, इसमें इंक्लूड नहीं होता. 840 टू 850 वाले में इंक्लूड नहीं होता. 850 इसमें इंक्लूडेड है. इट मीन्स यहाँ से स्टार्ट करके जितनी भी फ्रीक्वेंसी हैं सभी को हम ऐड कर देंगे. 4 + 1 5 + 1 6 and 3 9 and 1 10. तो आंसर विल कम आउट टू बी 10. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी वर्कर्स अर्न लेस देन रुपीज 850. अब 850 से लेस कितना अर्न कर रहे हैं, तो मीन्स अप टू हियर सारे आ जाएंगे हमारे. तो फ्रॉम हियर टू हियर, क्योंकि 850 इसमें इंक्लूडेड नहीं है, तो ये किसको इंक्लूड करता है 850 से कम वालों को, लेस वालों को. 9 + 5 is 14 and 1 15 16 17 18 19 20. So its answer will come out to be 20. Okay, everything is clear up to here. Now last question, that is the number of hours for which students of a particular class watch TV during holidays is shown through the given graph. Answer the following. For how many hours did the maximum number of students watch TV? अब आप इसे ध्यान से देखो तो हमारा जो वर्टिकल एक्सिस है उसके अलोंग ये क्या शो कर रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट शो कर रहा है. इट मीन्स जो हमने ये वैल्यू लिखा हुआ है ग्राफ के ऊपर, तो ये वैल्यूज क्या है, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, और नीचे है नंबर ऑफ आवर्स. तो 1 से 2 आवर्स जो देखते हैं वो है 4, 2 to 3 आवर्स जो देखते हैं वो है 8, 3 to 4 is 22, 4 to 5 आवर्स 32. मीन्स कितने आवर्स के लिए ज्यादातर बच्चे देखते हैं, तो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स इस इंटरवल में है, दैट इज 4 to 5 इंटरवल में है. तो 4 to 5 आवर्स जो है वो मैक्सिमम बच्चे टीवी वॉच करते हैं. हाउ मेनी स्टूडेंट्स वॉच टीवी फॉर लेस देन 4 आवर्स. अगर हम लेस देन 4 आवर्स की बात करें तो 4 to 5 वाले में मोर देन 4 है, तो इट मीन्स अप टू हियर, अप टू 4. तो ये सारे के सारे हमारे लेस देन 4 में आ गए. तो कौन कौन हुआ इसमें, 4 + 8 + 22. तो इट विल कम आउट टू बी 22 + 8 is 30, 30 + 4 is 34. नाउ नेक्स्ट इज हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्पेंड मोर देन 5 आवर्स इन वॉचिंग टीवी. अब 5 हमारे पास कहाँ है, ये रहा 5. मोर देन 5 किसमें इंक्लूडेड है, फ्रॉम हियर टू हियर. तो इट मीन्स कितने स्टूडेंट्स हुए मोर देन 5 आवर्स, 8 and 6, दैट इज 8 + 6 is, इट विल कम आउट टू बी 14. तो 14 स्टूडेंट्स हुए हमारे जो मोर देन 5 आवर्स टीवी वॉच करते हैं. ओके, दैट्स ऑल अबाउट एक्सरसाइज 5.1. ओके देन, थैंक यू. Stay home, stay safe and practice at home.